हेलो, आज फिर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ और हमेशा उपस्थित होती हूँ। ऐसा ये पहला मामला नहीं है कि जब केस मुकदमा हुआ है तभी मैं उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले भी मैं कई बार आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ और उपस्थित हुई हूँ और मैंने अपना दर्द तकलीफ बयां किया है। मेरे पति द्वारा मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार और झूठे हैं। इसको मैं बहुत जल्द साबित करूँगी। किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि आपका पति आपके साथ मारपीट करेगा। मैं अभी भी उसकी पत्नी हूँ और ये उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी की रक्षा करे, ना कि अपनी पत्नी के साथ इस कदर मारपीट करे। थोड़ा बहुत अगर मारपीट होता तो उसको मैं बर्दाश्त करती, लेकिन मार की सीमा वो है जिसमें मेरी जान जा सकती है और मेरे बच्चे का भविष्य खतरे में है। और मैं अपनी जान से तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य से मैं किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। कल मैंने डॉक्टर से इलाज कराया है। मेरे दाएं आँख की रोशनी कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, बहुत पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 1 महीने का डॉक्टर ने दवा दिया है, बोला है कि 1 महीने में रोशनी धीरे धीरे वापस आएगी। चोट मुझे लगी है, गंभीर है। स्कैल्प पे चोट गंभीर लगी है। कान में, दाएं कान से सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी है, सुनाई नहीं दे रहा इस कान से। आप समझ सकते हैं कि किस कदर मैं मार खाई हूँ। पिछले 1 साल से मैं फेसबुक पर अपना दर्द बयां करती हूँ, पर डे लिखती हूँ। 1 मिनट, विकी जग गया है, रुकी। विकी जग गया है क्या? नहीं। हाँ, पिछले 1 साल से मैं FB पे लिखती आ रही हूँ कि मेरे साथ इस तरह की घटना घट रही है, इस तरह का हो रहा है। आप लोग मेरी मदद कीजिए। मेरा पति मेरे साथ रोज़ मारपीट करता है। मेरे पति ने क्यों नहीं विरोध किया? मेरे पति ने क्यों नहीं कंप्लेन किया? वो जिस कंप्लेन की कॉपी दिखा रहा है, उसके पहले मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन किया था सखी वन स्टॉप में, जिसमें मेरे फेवर में रिपोर्ट लगी है। वो रिपोर्ट भी आप लोगों को मैं प्रस्तुत करूँगी। उसके पहले मैंने कम से कम 10 बार SP सर को कंप्लेन दिया है, वो भी रिटर्न में दिया है। आप चाहें तो रामगढ़ SP सर का नंबर निकाल कर डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि मैं कितनी बार उनको कंप्लेन कर चुकी हूँ कि मेरे साथ मारपीट करता है। जब मारपीट करता है सॉरी बोलता है, फिर सॉरी बोलता है। मैं भाग के कहीं चली जाती हूँ, फिर सॉरी बोलता है, फिर लेकर आता है, फिर रखता है, फिर मारपीट करता है। अगर उसको किसी तरह का मानसिक डिसऑर्डर है तो जाकर इलाज कराए, पत्नी पर हाथ न उठाए। मैं लाख अगर बुरी हूँ, मैं कहती हूँ चलिए ठीक है मैं ही बुरी हूँ, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। कोई कानूनी किताब में नहीं लिखा है कि आप मुझे मार सकते हैं। किस कानून की किताब में लिखा है कि आप मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हैं? कल दिन अगर मैं मर जाती हूँ या मुझे कोई ऐसी बात हो जाती है तो मेरे बच्चे की परवरिश कौन करेगा? और उसके खुद के संबंध कई लोगों से हैं। लड़कियां लिख लिख के मेरे खिलाफ FIR ले करके जाती हैं, कहती मेरा सर है, मेरा पति है। कितने कितने से शादी की हो कि तुम्हारा पति है? इसके माँ बाप कहते हैं कि हम लोग बहुत शरीफ हैं। ऐसा ऐसा वीडियो है मेरे पास इसके माँ बाप का कि जिसमें चाकू लेके मुझे धमका रहा है इनके पिताजी। वीडियो शेयर करूंगी मैं, जिसमें इनके पिताजी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं चोरी का। क्या चोरी का? तो जीन्स और T-शर्ट मैंने चोरी किया है। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि कोई अपनी बहू पर, मेरा पूरे रूम का सामान बिखेर दिया गया है, मेरा पति वहाँ पर है, मेरी सास और ननद वहाँ पर है, मेरा ससुर वहाँ पर है, और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं जीन्स और T-शर्ट चोरी की हूँ। बताइए किस कदर गिरे हुए लोग होंगे जो ये कहते हैं कि मेरी बहू जीन्स और T-शर्ट चोरी की होगी। चोर हूँ क्या मैं? किसी को इतना मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर नहीं करना चाहिए ना। आपको नहीं रहना है, आप कोर्ट जाइए। आप, कितनी बार मैंने मैसेज किया है कि अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना आप कोर्ट जाइए। मारपीट न करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कानूनन लड़िए। आप मारते क्यों हैं? आप कहाँ लिखा है कि आप मुझे मारेंगे? कोई कमी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप FIR करिए मेरे खिलाफ। जैसे मैंने सहन कर करके 100 कंप्लेन आपके खिलाफ दी, आप नहीं सुधरे। मैंने FIR किया आपके खिलाफ। बिल्कुल करूंगी। आप जितनी बार मारेंगे मैं करूंगी। मेरा आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैंने आपसे तलाक नहीं लिया किशोर कुमार रजक, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मुझे मार नहीं सकते। मैं आपको सिखाऊंगी कि पत्नी की इज्जत कैसे की जाती है। मैं आपको सिखाऊंगी औरत की इज्जत करना, क्योंकि आपने अपने घर में, अपने परिवेश में केवल मारपीट देखा है। आप औरत की इज्जत करना नहीं जानते। अगर जानते तो इस कदर आप नहीं करते।
मैं आपको खुली चुनौती देती हूँ। ये मैं नारी शक्ति और एक माँ की शक्ति है, ये एक माँ की शक्ति बोल रही है कि अगर आपको हिम्मत है तो आप दोबारा मुझे हाथ उठाकर देख लीजिए। बहुत मार खा ली हूँ किशोर कुमार रजक आपसे, और अब नहीं खाऊंगी, किसी शर्त पर नहीं खाऊंगी। पैसा दे के और फाइनेंशियल सपोर्ट करके आप लोगों को मेरे विरुद्ध खड़ा कर दीजिए, लेकिन आप कानून नहीं बदल सकते। किसी आईपीसी सीआरपीसी में प्रावधान नहीं है कि आप अपनी पत्नी पर हमला करेंगे, आप अपनी पत्नी को बेहिसाब मारेंगे। आपको सजा मिलेगी। आप कानून से ऊपर नहीं हैं। आप वर्दीधारी हैं, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं है कि आप किसी औरत को मारेंगे। आप मेरी हर बात जानते थे, आप मुझे शादी से पहले से जान रहे हैं। आपने हर जगह मुझे सपोर्ट भी किया था। वो सपोर्ट कहाँ चला गया जब आप शादी से पहले सपोर्ट करते थे? आपके एक एक मैसेजेस मेरे पास हैं, एक एक मैसेजेस जो ये साबित करेंगे कि मैं गलत थी कि आप गलत थे। अब मैं गलत नहीं हूँ, मैं मार नहीं खाऊंगी। मैं कब तक आपको शर्म नहीं आती है कि आपका पत्नी, आपका बच्चा आप मार करके बोकारो भाग जाते हैं? इतने आप मर्द हैं, मर्द हैं आप। मर्द हैं तो जवाब दीजिए हमें कि आप मर्द हैं। आपकी माँ ने आपकी क्या तरबियत, क्या परवरिश की है? आपकी माँ ने आपको यही सिखाया मारपीट करना? आपकी माँ मुझे ले जाके जलाती है। हाँ, लोगों को लगेगा कि ये लड़की पढ़ी लिखी है, यही लड़की मारपीट करती होगी। हकीकत दिखाऊंगी, वीडियो है मेरे पास। मार खाना किसी चीज का सलूशन नहीं है दुनिया का। विकी, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। आज मेरे बाबू। दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप मेरे साथ मारपीट करेंगे। किसी किताब में नहीं लिखा है। अरे उनको सफाई देने दीजिए। उनके सफाई दे देने से थोड़े ही ना होता। मैं आपको कह रही हूँ ना, उनके 1000 मैसेजेस पढ़े हैं जिसमें माफी मांगे हैं मुझसे कि मैं तुम्हें आज के बाद मारपीट नहीं करूंगा। पुलिस अगर पब्लिक को पीटेगी तो अंदर चली जाएगी। पत्नी को पीटने का लाइसेंस मिल जाता है ना, पत्नी को पीटने का उसके पास लाइसेंस है, वो मुझे मारेगा। मारे मुझे जितना मारना है। अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर दूसरों के पास वो खुद जाता है। मैं अगर गलत होती ना तो अपना बच्चा छोड़ के भाग जाती किसी लड़के के साथ, लेकिन किसी लड़के के साथ मैं भागी नहीं हूँ। अपना बच्चा छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना पति छोड़कर कहीं नहीं भागी। मैं गलत तब होती जब मैं अपना पति और अपना बच्चा छोड़कर किसी के साथ भाग जाती। मैं किसी के साथ भागी नहीं हूँ। उनको सफाई देने दीजिए। उनके किसी सफाई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार मैं खाती हूँ, पता मुझे है। मेरा बच्चा सहम जाता है, मम्मी मम्मी करके चिपक जाता है, रोता है नहीं। मेरा बच्चा सीख रहा है, उससे माँ बहन की गालियां सीखेगा मेरा बेटा। उससे क्या सीखेगा? वो क्या परवरिश करेगा? कभी बेटे को देखा नहीं उस इंसान ने। प्रेगनेंसी में मारपीट किया है, उस तक का मेरे पास रिपोर्ट है। कंप्लेन की है मैंने, प्रेगनेंसी में मारपीट करता था मेरे साथ वो आदमी। वो तो ये भी कह रहा है कि मैं उसको मारती हूँ। क्या संभव है? किसी मर्द पर औरत हाथ उठा सकती है? वो भी पुलिस का ट्रेनिंग किया हुआ आदमी है वो। खुलेआम मैं कहती हूँ, मेरे साथ अत्याचार हुआ है। हाँ, रजनीश कुमार शाही जी, हाँ बिल्कुल। उन्होंने मुझे प्रपोज किया, मुझसे शादी की, मेरे घर वालों से बात किया, मोटा दहेज लिया है मुझसे। फ्री में शादी करके नहीं आई हूँ, बहुत पैसा दी हूँ, पैसा दे के शादी की हूँ, पैसा भी दी हूँ। मांगा है उसके घर वालों ने। कब मांगा? उसका भाई तो इतना लालची है कि आए दिन मुझसे पैसा मांगता था, आए दिन पैसा मांगता था। एटीएम मशीन समझ के रखा था मुझे उसने। किसी के साथ कोई अपराध होगा तो कंप्लेन नहीं करेगा क्या? चुपचाप बैठा रहेगा? किस किताब में लिखा है? कहाँ लिखा है? कौन मेरा सपोर्ट करता है, कौन मेरा विरोध करता है, मुझे नहीं पता। मैं सही हूँ, मैं अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूँ। अपने बच्चे को छोड़ के उसके तरह भाग नहीं जाती हूँ मैं किसी के साथ।
जहाँ जाती हूँ मेरा बच्चा मेरे साथ जाता है। अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए मैं हमेशा लड़ी हूँ, लड़ूंगी। 1000 मैसेजेस हैं मेरे पास जो मैंने उसको किए। अब मैं किसी से नहीं डरती हूँ, न डरूंगी। बस बहुत हो गया। मार तो नहीं खाऊंगी, ये मैं अपने आप से वादा करती हूँ, अपने बच्चे से वादा करती हूँ। मार मैं किसी कीमत पर नहीं खाऊंगी, अब नहीं खाऊंगी। बहुत खाई हूँ। लोग जो मुझे कह रहे थे मैं बस उसी का जवाब दी हूँ लोगों को। शुक्रिया।